हेलो एंड वेलकम बैक आम जनता टू अनदर एपिसोड। अब कल रात को ट्रम्प जी ने टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं, तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये टैरिफ्स आखिरकार होते क्या हैं, क्यों ये टैरिफ्स इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली इंडिया के लिए ये टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट है। तो एंड तक जरूर देखिएगा कि इंडिया के लिए और मेरे और आपके लिए इन टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट। ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। ये टैरिफ्स ट्रम्प के हिसाब से 50% होंगे ऑफ द टैरिफ्स दैट द अदर कंट्रीज आर इम्पोजिंग ऑन द यूएस। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री है यूएस के प्रोडक्ट्स पे 50% टैरिफ्स इंपोज करती है, तो यूएस उस कंट्री के प्रोडक्ट्स जो यूएस में जाएंगे उस पे 50% टैरिफ इंपोज करेगा, यानी कि 25%। अभी ट्रम्प ने बेस जो टैरिफ रखा है वो 10% रखा है। मतलब अगर कोई कंट्री है जो यूएस के प्रोडक्ट पे 10% टैरिफ इंपोज करती है, तो यूएस 5% नहीं करेगा, बेयर मिनिमम 10% तो सब कंट्रीज पे लगेंगे। अब ये जो टैरिफ्स हैं, इसके अलावा 25% टैरिफ्स ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ऑलरेडी लग चुके हैं, तो वो तो है ही। अब एक बार लिस्ट देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है, कंट्री वाइज के ये टैरिफ्स कितने लगे हैं। तो चाइना पे ये 34% टैरिफ रखे हैं, तो याद रखिएगा 20% टैरिफ पहले लगे थे, 34% अब लगे हैं, तो अराउंड 54% टैरिफ्स हो गए चाइनीज प्रोडक्ट पे। यूरोपियन यूनियन के लिए ये नंबर 20% है, वियतनाम के लिए 46% है, ताइवान 32% और इंडिया के लिए ये 26% है। तो यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया यूएस भेजेगी उस प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स लगेंगे कुछ 26% के आसपास। आइए अब समझते हैं टैरिफ्स होते क्या है। देखिए, टैरिफ्स और कुछ नहीं है बल्कि एक इंपोर्ट ड्यूटी है, राइट। तो जैसे इंडिया जब एक हार्ले डेविडसन बाइक यूएस से इंपोर्ट करती है, तो इंडिया उस पे 100% का टैरिफ लगाती है। तो मान लीजिए ये हार्ले डेविडसन बाइक जो है वो 50 लाख रुपए की है, उस पे 50 लाख रुपए के इंपोर्ट ड्यूटीज लगा के जो मार्केट में जब ये बाइक आएगी वो 1 करोड़ रुपए की, राइट। तो ये कुछ नहीं बट एक इंपोर्ट ड्यूटीज का एक ऑल्टरनेट टर्म है टैरिफ्स। चलिए समझते हैं कि इन टैरिफ्स की बातें क्यों कर रहे हैं और ये टैरिफ्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देखिए, इन टैरिफ से जो इंपोर्ट ड्यूटीज ट्रम्प या यूएस से लगाएगा फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर इंपोर्टेड टू देयर कंट्री, वो टैरिफ सीधा सीधा एक इनकम होगा गवर्नमेंट के लिए, राइट। तो इससे यूएसए का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट अप एक इनकम है यूएसए के लिए जो कि यूएस और ट्रम्प लगा रहे हैं प्रोडक्ट्स पे। और ये कंपनीज को मोटिवेट भी करेगा कि वो यूएस में मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि अगर वो बाहर मैन्युफैक्चर करके यूएस में लाते हैं तो ये इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, बट अगर वो यूएस में ही मैन्युफैक्चर करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगती, तो उनका प्रोडक्ट ज्यादा कंपेटिटिव हो जाता है। तो ये बूस्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग यूएस में, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत कंपेटिटिव हो जाते हैं और इंपोर्ट ड्यूटीज और टैरिफ्स नहीं लगते हैं। अब इसके लिए हम रिसेशन की बात क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट रिसेशन इन द यूएस। तो ट्रम्प ने सीधा सीधा कंपनीज को बोला है कि जो भी कंपनीज इन टैरिफ से इंपैक्टेड है, प्लीज ये प्राइस को आप कंज्यूमर पे पास ऑन मत करिएगा। अभी ये रिक्वेस्ट है, ये ऑर्डर नहीं है, बट ये एक ट्रम्प ने अनऑफिशियली ये बोला है। तो इसका मतलब है कि इन कंपनीज को ये जो भी टैरिफ्स है अपनी बैलेंस शीट में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इतने ज्यादा टैरिफ्स 24% कहीं पे, 20% कहीं पे, 30% अपनी बैलेंस शीट में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो या तो दो चीजें होंगी, या तो ये कंपनीज अपनी बैलेंस शीट में इसको एडजस्ट करेंगी तो जरूर एक प्रॉफिटेबिलिटी हिट लेंगी कंपनीज, तो कंपनीज प्रॉफिटेबल कम होंगी यूएस में, या फिर कुछ केसेस में लॉस की तरफ भी जाएंगी, या दूसरा कंपनीज ट्रम्प की वार्निंग को इग्नोर करके ये पास ऑन करेगी कंज्यूमर पे। सो कंज्यूमर के लिए चीजें महंगी होगी, कंज्यूमर कम खरीदेगा मार्केट से, डिमांड कम होगी मार्केट में, और हेंस एक रिसेशन की तरफ यूएस इकोनॉमी जा सकती है, जिसका खतरा मॉर्गन स्टैनली ने जो एक अपग्रेड दिया है रिसेंटली 35% का है, सो दैट 35% चांसेस ऑफ अ रिसेशन इन द यूएस, राइट। तो होप ये आपको बात समझ आई हो कि रिसेशन की बात क्यों हो रही है इसमें। अभी चाइना पे इसको लेके सबसे ज्यादा मैक्सिमम टैरिफ्स लगे, विच इज 54%। तो क्या लगता है चाइना क्या करेगा इस सिचुएशन में? बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो ट्रम्प ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली मिनरल्स को इन टैरिफ्स के बाहर रखा है, और हम जानते हैं कि चाइना एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर या फिर एक रिसोर्स है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए।
राइट? तो चाइना कल को कह सकता है कि ठीक है आपने उसको टैरिफ्स में नहीं रखा, पर मेरे को ये यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं करना, देन व्हाट, राइट? तो ये टैरिफ वॉर शुरू हो जाती है एक किस्म की, राइट? तो चाइना अगर कहे कि मुझे रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं एक्सपोर्ट करने, तो यूएस क्या करेगा? यूएस हैज टू फाइंड ऑल्टरनेट सोर्सेस, जो कि बहुत कम है। सो दिस इज वन, एक तरह का ब्रह्मास्त्र जो चाइना के पास है। तो चाइना अपनी करेंसी बहुत अच्छी तरह यूज कर सकता है इस केस में। चाइना वैसे भी हम जानते हैं कि प्रोएक्टिवली यूज करता है डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन युआन का। तो अगर चाइना ने करेंसी डेप्रिशिएट कर ली, मान लो उतने ही परसेंटेज से जितना कि ये टैरिफ लगा है, तो यूएस क्या करेगा? क्या यूएस बोलेगा नहीं मैं अब 70% 80% टैरिफ्स लगा रहा हूं? तो ये एक और ब्रह्मास्त्र है चाइना के पास यूज करने के लिए, करेंसी डेप्रिसिएशन, जो कि वो करके करेंसी डेप्रिशिएट करके इन टैरिफ से बच सकता है बहुत आराम से। तीसरी चीज, चाइना एक बहुत बड़ा अमाउंट होल्ड करता है यूएस ट्रेजरीज में। तो चाइना कैन ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग दिस यूएस ट्रेजरी एंड पुट प्रेशर ऑन द यूएस। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि चाइना ग्लोब वर्ल्ड ओवर इकोनॉमीज करेंगी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये पैन आउट कैसे होता है फ्यूचर में। अब इसकी इन टैरिफ्स की वजह से वर्ल्ड ओवर एक ग्लोबल स्लो डाउन आ सकता है। स्लो डाउन से डरिएगा मत, नाम थोड़ा सा खतरनाक है स्लो डाउन, बट स्लो डाउन को अवॉइड करने के लिए क्या करती है कंट्रीज? जनरली लिक्विडिटी बढ़ाती है अपनी इकोनॉमीज में। तो आप बहुत सारे मेजर्स देखेंगे कि क्वांटिटेटिव ईजिंग के जो मेजर्स हैं जो कंट्रीज अडॉप्ट करेंगी, लिक्विडिटी बढ़ाएंगी टू गेट आउट ऑफ दैट स्लो डाउन एंड गेट इनटू अ ग्रोथ एस्पेक्ट। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग पीरियड होगा देखने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट है। जो क्वेश्चन आपके और मेरे लिए रेलेवेंट है उसके लिए बात करते हैं। अब अगर आप इंडिया का एक बारी परसेंटेज देखें, फिर से उस स्क्रीन पे चलते हैं जो कि टैरिफ्स लगाए हैं। इंडिया पे 26% के टैरिफ्स लगे हैं, राइट? और यही अगर मैं इंडिया के एशियन पीयर्स की बात करूं तो वियतनाम 46%, ताइवान 32%, साउथ कोरिया 25%, थाईलैंड 36%, इंडोनेशिया 32%। सो इंडिया का जो टैरिफ है परसेंटेज वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर इंडिया चाहे, अगर सही इस्तेमाल करे इस चीज का, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ। इंडिया अगर चाहे इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकता है, जहां पे क्योंकि टैरिफ्स कम है तो इंडियन प्रोडक्ट्स विल बी मोर कंपेटिटिव इन द यूएस मार्केट्स फ्रॉम अ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंडिया के टैरिफ्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं एज कंपेयर टू इट्स एशियन पीयर्स। दूसरी जो सिल्वर लाइनिंग है इसमें वो ये है कि ट्रम्प इज रेडी टू नेगोशिएट। सो ट्रम्प ने ये नहीं बोला कि ये टैरिफ्स परमानेंट है एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ नेगोशिएशन। जैसे कि हम देखें, अगर हम टैरिफ लिस्ट देखें, बहुत इंटरेस्टिंगली कनाडा, मेक्सिको, रशिया, ये तीनों कंट्रीज इन लिस्ट से बाहर है, जो कि शो करता है कि ट्रम्प is ready to negotiate on all of these tariffs. So that's a good part of this tariff discussions. एक और important बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, इंडिया और यूएस एक bilateral trade agreement जो कि BTA हुआ में भी एंटर करेंगे somewhere around this year, let's say before the winters, अगस्त सितंबर के आसपास, right? सो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि अगर ये बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच में साइन होता है तो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट बीटीए इन टैरिफ्स को ओवरराइड कर देता है। तो एक्चुअली इंडिया के लिए टैरिफ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हम इस साल साइन करेंगे यूएस के साथ। सो जो भी टैरिफ्स या जो भी परसेंटेजेस उसमें डिसाइड होंगी वो फाइनल परसेंटेजेस होंगी रादर देन जो टैरिफ्स अभी अनाउंस हुए हैं। थर्डली, इंडिया का इन टैरिफ से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है टू द इकोनॉमी, बिकॉज देखिए अगर इंडिया का आप बात करें, इंडिया इज एन इकोनॉमी विच इज डिपेंडेंट ऑन इट्स इंटरनल कंजम्पशन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स। इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1% टू द टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स दैट इज देयर। उस 1% में से भी अगर आप आईटी सर्विसेज हटा दें तो 0.4-0.5% होगा। और इंडिया ने वैसे भी एक इनिशिएशन दिखाया है कि इंडिया इज विलिंग टू रिड्यूस दीज टैरिफ्स। तो आई थिंक इंडिया की जीडीपी पे मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा इससे, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब यूएस और में ट्रम्प और मोदी मिले थे तो उन्होंने ये बोला था कि हम आपस में ट्रेड सरप्लस करेंगे। सो दैट मींस इंडिया शुड बाय मोर फ्रॉम यूएस। सो क्या बाय कर सकता है इंडिया ज्यादा? एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस। अगर इंडिया ये सब ज्यादा बाय करता है
तो इंडिया के लिए कहीं पे नुकसान नहीं है, इनफैक्ट फायदा ही है, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मिनट के लिए F-35 प्रोक्योर कर लेता है यूएस से, तो यस मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स उस F-35 के बाहर ही बनेंगे, मान लीजिए 70%, बट कुछ लोकल पार्ट्स भी बनेंगे, मान लीजिए 30% ऑफ दोस लोकल पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. दैट गिव्स इंडिया अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स, इट गिव्स इंडिया अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, इट गिव्स इंडिया अ लॉट ऑफ जीडीपी पुश बेनिफिट्स, क्योंकि ये सब इंडिया के इनकम में ऐड होगा. तो एक्चुअली अगर देखा जाए इकोनॉमी के लिए टैरिफ्स, इंडियन इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिकली टैरिफ्स बुरे नहीं है कहीं पे भी. और दूसरी बात, जो करंट टैरिफ्स अनाउंस हुए हैं वो तो बिल्कुल मैटर नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अगस्त सितंबर में यूएस के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना ही है. प्लस हम कंपेटिटिव है एज कंपेयर टू एशियन पीयर्स. तो ये अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, रादर देन कि एक प्रोबेबली डिजास्टर है. It is more of an opportunity for India if India is able to capture on it, because this is probably one of the rarest opportunities that India will get to boost up its manufacturing facilities. एक disclaimer इससे पहले, ये कहीं पे भी एक एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ हमारा व्यू है. आप अपना रिसर्च और अपना थॉट प्रोसेस प्लीज लगाइएगा बिफोर यू गेट इनटू द मार्केट्स. प्लीज डोंट ट्रीट दिस वीडियो एज एन एडवाइस. तो अगर मार्केट्स की बात करें, अगर स्लो डाउन कहीं पे होता भी है ग्लोबली, दैट विल ओनली मीन लॉट ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग. स्लो डाउन में हमने देखा है, हमेशा देखा ही है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग हमेशा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आती है, तो ये पैसा हमेशा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आता है. सो मोर लिक्विडिटी. इंडियन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आल्सो आर सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ कैश. नाउ out of this entire cash, 50-60% of the cash is mandated towards mid and small caps. तो ये probably उस direction में जाएगा. तो liquidity की अगर बात करें, liquidity is probably good both in terms of FIIs as well as DIIs of the future. Looks to be good, looks to be promising. I think the Indian fund managers are mainly waiting for the earning seasons to kick in, to get those initial bits of how the economy is performing. Is there an upside or not? Forecast अगर देखें, probably last financial year हम 6-6.5% पे close करेंगे as far as the corporate earnings are concerned. But इस financial year का जो forecast है वो 14 से 15% के बीच में है. तो ये corporate earnings अगर ये forecast true रहा, तो markets according to our view should perform decently well. Impact on the markets, आई डोंट थिंक टैरिफ्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा मार्केट्स में, इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन मार्केट्स में. प्रोबेबली अ नी जर्क रिएक्शन. बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट देखना जरूरी है. ये टैरिफ्स सिर्फ हमें और ज्यादा कंपेटिटिव बनाते हैं अगर हम ये अपॉर्चुनिटी को कैश ऑन कर सकें. दैट्स आवर व्यू. आई होप यू लाइक आवर वीडियोस. तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. अगर कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली हमें डीएम कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं. हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको आंसर करने का. फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा, क्योंकि ये फीडबैक ही हमें हेल्प करता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए. राइट. थैंक यू आम जनता. थैंक यू फॉर टुडे फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो. दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ. टेक केयर.